चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे सबसे पहला जो कंसेप्ट, जो सबसे पहली टर्म यूज़ हुई है नंबर लाइन, तो सबसे पहले नंबर लाइन को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ नंबर लाइन। Number line is defined as a horizontal line that display real numbers including zero in ascending order। ठीक है, सो द नंबर लाइन क्या है? द नंबर लाइन इज द विजुअलाइजेशन ऑफ एवरी रियल नंबर टू द लेफ्ट ऑफ जीरो आर नेगेटिव्स एंड नंबर टू द राइट ऑफ जीरो आर पॉजिटिव। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 3/4, इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जिसके सेंटर में हमारे पास नंबर 0 है और 0 की राइट साइड पे नंबर्स, हमारे पास तमाम नंबर्स पॉजिटिव नंबर हैं। 0 के बाद 1, 2, 3 एंड 4 और इसकी लेफ़्ट साइड पे तमाम नंबर्स नेगेटिव में होंगे, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सो 3/4 को अगर आपने इस नंबर लाइन पे शो करना है तो वो आप इसको कैसे करेंगे? सिंपली आप 3/4 को सिंपली आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 को 4 से डिवाइड करें, सो इसका आंसर 0.7। सो 0.7 ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा 0.7। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि 3/4 को नंबर लाइन पे आप ऐसे शो कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, -1/3। -1/3 को नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे? इसके लिए अलग से एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। 0, 1, 2 एंड -1, -2। सिंपली वही कंसेप्ट, आप 1 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, सो 0.3। आप इसके लिए सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 0.3 मतलब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव यूज़ हुआ है तो ये हम इसको नेगेटिव की तरफ ट्राई करेंगे 0 के लेफ़्ट साइड पे। सो ये नंबर हमें ऑलमोस्ट कोई 0.3 यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पे। इसको आप -1/3 लिख सकते हैं। सिंपली नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आपको गिवन हो क्वेश्चन में, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, तो आप उसको सिंपली नंबर लाइन ड्रा करके उस पर आप उसको ईजीली ड्रा कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 2 आर 8, 8 + 1 9, 9/2 और 9/2 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 4 आर 8, 1.0, 2 5 आर 10। इस मीन के अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर लाइन पे ए वाला पॉइंट 4 के बाद 4.5 पे शो होगा। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। सो ये पॉइंट जो कि इसका आंसर 4.5 है, तो ये ऑलमोस्ट
यहाँ पे शो होगा ये पॉइंट, और इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में। पार्ट 4 में है -8 का स्क्वायर रूट, और -8 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालें तो ये -2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका ऑलमोस्ट 2 के बाद लेफ़्ट साइड पे 3 से पहले यहाँ पे ये शो होगा -8 का स्क्वायर रूट। इसका क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 6 और पार्ट 5 ये मैंने स्किप कर दिए। ये ऑलमोस्ट जो फर्स्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 की है उसी की तरह की है। वो एक प्लस में था और एक नेगेटिव में, और ये एक नेगेटिव में और एक प्लस में। आपने खुद ट्राई करना है। इसका पार्ट 7 चेक करें, 1/3। 1/3 को नंबर लाइन पे शो करने के लिए सिंपली नंबर लाइन ड्रा करें, 0 1 2 और लेफ़्ट साइड पे -1 -2। सिंपली 1 को आप 3 पे डिवाइड करें, 0.109 और 1, ये इसका 0.3 आंसर आएगा। 0.3 नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। सो 0.3 ऑलमोस्ट ये आपका इस पॉइंट पे शो होगा। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1/3। इसका पार्ट 8 चेक करें, पार्ट 8 -7/8। सॉल्यूशन, नंबर लाइन ड्रा करें, 0 1 2 3 -1 -2 -3। और अगर आप 7 को 8 से डिवाइड करें तो ये भी 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आई थिंक 0.1 आंसर होगा इसका। तो ये माइनस में है चूँकि, तो ये 0 की लेफ़्ट साइड पे 0 पॉइंट आपको ये नंबर यहाँ पे -7/8 यहाँ पे शो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। इसमें पार्ट 1 है इसका, 1 × y-2 इज इक्वल टू y-2। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? जो प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हुई है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ाहिर है सेम उसका वही आंसर, वही नंबर हमें वही उसके आंसर में मिलता है। लाइक यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हुआ y-2 से, तो इसका आंसर y-2 है। और इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। पार्ट 2, 0.2 × 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। सिंपल। पार्ट 3, x + 2 + y इज इक्वल टू y + x + 2। इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, लाइक जैसे यहाँ पे हमारे पास x + 2 एक नंबर है और y एक दूसरा नंबर है।
इन दोनों का प्लस और सेम मतलब इसका फर्स्ट y इज इक्वल टू इसका फर्स्ट में जो हमारे पास सेकंड नंबर पे गिवन था y वो यहाँ पे फर्स्ट में आ गया और जो फर्स्ट में गिवन था वो सेकंड में आ गया। लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो तो उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पार्ट 3 पार्ट 4 है, इसमें -3b प्लस 3b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो सेम नंबर हैं, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है इनका आंसर 0 होगा और इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। इन्वर्स अगर एडिटिव में होगा तो हमेशा 0 होगा और अगर मल्टीप्लिकेटिव में होगा तो उसका आंसर 1 आएगा, जैसा कि हम इसके पार्ट 1 में देख चुके हैं। पार्ट 5 है x प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू x प्लस इंटू 5 माइनस 1। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमेशा 3 नंबर्स यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास x यूज़ हुआ है, 5 यूज़ हुआ है और 1 यूज़ हुआ है। एसोसिएटिव में ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं आप उन पे ब्रैकेट लगा लेते हैं और तीसरे नंबर को आप ओपनली छोड़ देते हैं और इज इक्वल टू के बाद फिर आप लास्ट 2 नंबर पे ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट को ओपनली छोड़ देते हैं। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे और बीच में जो कि हमने प्लस यूज़ किया है तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का नाम दे देंगे। पार्ट 6 -3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। इस क्वेश्चन में -3 मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस वाई से, -3 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, 3 2 ज़र 6, -6 और माइनस माइनस प्लस 3y से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 3y। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सिंपल इसमें क्या हुआ कि -3 चूँकि मल्टीप्लाई हुआ इससे तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और -3 मल्टीप्लाई हुआ तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा गया है और इसके ब्रैकेट के अंदर चूँकि सब्ट्रैक्शन है सो माइनस की वजह से इसको ओवर सब्ट्रैक्शन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमें नंबर गिवन है और हमने उनको रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x इज़ लेस दैन 0। इसको अगर नंबर लाइन पे हम शो करेंगे सिंपल, x 0 से लेस दैन है, लेस दैन का मतलब 0 के लेफ़्ट साइड पे, यहाँ नंबर लाइन पे हमारे पास ये 0 है और x चूँकि 0 से छोटा है लेस दैन है तो इसको सो ऑन 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट करने का मकसद चूँकि x इज़ लेस दैन 0 है तो इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 के बाद जितने भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूड होंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 0 होता तो फिर हम ये एरो 0 से स्टार्ट करते।
पार्ट 2 -3 is less than x and x is less than +3। यहाँ पे जो नंबर लाइन में हम x को ड्रा करेंगे वो +3 और -3 के बिटवीन होगा। इसमें +3 भी इंक्लूड नहीं होगा और -3 भी इंक्लूड नहीं होगा। सो 0 1 2 3 4 और इसी तरह -1 -2 -3 एंड -4। ये यहाँ से स्टार्ट होके -3 तक। इस पॉइंट को -3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 3 कहेंगे। पार्ट 3 में हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। इसको नंबर लाइन पे शो करें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 and -8। सो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। सो यहाँ पे ये -8 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ग्रेटर देन है तो ये इस तरफ मूव करेगा। इसको आप x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 कहेंगे। पार्ट 4 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, x इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें नंबर लाइन पे आप 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे x चूँकि 0 से ग्रेटर देन है तो ये 1 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन लास्ट तक x इज़ ग्रेटर देन 0। इट्स मीन के x -3 से लेस देन है। सो -3 से लेस देन आपका शो होगा। ये -3 से जो कि लेस देन है तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम -4 ये आपका यहाँ पे शो होगा एरो। x इज़ लेस देन -3। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 है, इसका सॉल्यूशन चेक करें। -4 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। सो यहाँ पे हमारे पास x शो होगा -4 से +4 के दरमियान, और इसमें -4 इंक्लूड नहीं होगा बट +4 इसमें इंक्लूड होगा। सो ये +4 से स्टार्ट होके -3 तक रहेगा। -4 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाए सो इट्स मीन कि वो नंबर भी इसमें इंक्लूड होगा, और जस्ट लेस देन हो सो वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। उस नंबर से लेस देन मतलब जो उससे छोटा नंबर है वहाँ तक ये चीज़ इंक्लूड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, और पार्ट 1 में है 9x इज़ इक्वल टू 9x। ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक नंबर दूसरे के इज़ इक्वल टू, लाइक a इज़ इक्वल टू a। अगर इक्वलिटी के दोनों तरफ सेम नंबर हो तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पार्ट 2 है इसमें, इफ़ x + 2 इज़ इक्वल टू y एंड y इज़ इक्वल टू 2x - 3।
देन x प्लस टू इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। व्हाट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव में हमारे पास अगर a इज इक्वल टू बी हो एंड b इज इक्वल टू c हो, देन इसका आंसर हमारे पास a इज इक्वल टू c होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी x प्लस टू इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। सो ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x प्लस टू और 2x माइनस थ्री को इक्वलिटी के दोनों तरफ लिख देंगे। x प्लस टू इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पार्ट थ्री, पार्ट थ्री है इफ़ 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई देन y इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री। इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। व्हाट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी? सिमेट्रिक में हमारे पास इफ a इज इक्वल टू b हो देन b इज इक्वल टू a के होगा। लाइक 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री। इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। पार्ट फोर, इफ 3 इज लेस देन 4 देन माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस फोर। इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में सिंपली इफ a इज इक्वल टू b देन किसी भी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल c से मल्टीप्लाई करें सो a c इज इक्वल टू b c हो जाएगा, या फिर हम इसको c a इज इक्वल टू c b भी लिख सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इज लेस देन 4 से माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ सो ये माइनस थ्री हो गया। जब भी हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेस देन का साइन है तो वो चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। अगर ग्रेटर देन का है तो वो चेंज हो जाएगा लेस देन में। नेक्स्ट, इफ 2y इज इक्वल टू 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसमें सिंपली p की जगह p की वैल्यू 50 पुट कर दी गई है। ट्रांजिटिव का कंसेप्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें भी ये भी ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें 2 इज लेस देन 5 है और 5 इज लेस देन 9 है, देन 2 इज लेस देन 9। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इफ -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। इसको कैंसिलेशन लॉ कहेंगे। कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, किसी भी चीज़ को जैसे -18 है इज लेस देन -16, इसमें क्या हुआ कि इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया, तो जब दोनों तरफ माइनस से हमने वो कर दिया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये लेस देन से ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 8 16